Grammage reduction in any product is known as shrinkflation. किसी भी प्रोडक्ट की जब क्वांटिटी स्लोली एंड स्टेडीली कम की जाती है उसे श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। पार्ले जी बिस्किट, मैगी का पैकेट, थम्स अप या कोक की बोतल या फिर चिप्स के पैकेट हो, आपने इन सारे पैक्स की क्वांटिटी कम होते हुए देखी होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये श्रिंकफ्लेशन क्यों किया जाता है? तो सबसे बड़ा रीजन है इसका महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट जो कॉस्ट होता है वो बढ़ता जा रहा है। दैट इज वाई हमारे प्रोडक्ट महंगे होते जा रहे हैं। अब अगर प्रोडक्ट कंटिन्यूसली महंगा होगा तो कंपनी उसके प्राइस रेगुलर बेसिस पे नहीं बढ़ा सकती, इसीलिए उसके क्वांटिटी को कम करती है। दूसरा रीजन है कंज्यूमर के जेब से उतना ही पैसा लेना जितना उससे पिछले महीने लिए थे। अगर आप उनका खर्चा बढ़ा देंगे, मतलब अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, तो वो किसी और सस्ते प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। इंडिया एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहां आप इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। और तीसरा रीजन जिसे मैं बेनिफिट भी बोलता हूं, दैट इज ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि हम पहले अगर किसी बॉक्स में 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किया करते थे, वो सेम चीज अब 130 यूनिट चली जाती है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का साइज छोटा हो गया है। इंडिया का जो एफएमसीजी मार्केट है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, बट दैट बिग मार्केट इज गोइंग थ्रू श्रिंकफ्लेशन। HUL का 30% मार्केट शेयर छोटे छोटे पैक से आता है एंड ब्रिटानिया का करीब 50 से 55% मार्केट शेयर छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट से आता है। ये भी कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ श्रिंकफ्लेशन। रीजन बीइंग हमारी क्वांटिटी कंटिन्यूसली रिड्यूस होते जा रही है। आप शैम्पू के सैशेस देख लीजिए या फिर बिस्किट के छोटे पैकेट्स, चिप्स का पैकेट ले लीजिए या फिर मिक्सचर का पैकेट, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए या फिर गन्ने के जूस का ग्लास देख लीजिए, आपको उनकी क्वांटिटी में रिडक्शन देखने मिलेगा। क्यों कंपनीज श्रिंकफ्लेशन करती हैं? तो सबसे बड़ा रीजन यह है कि हम प्राइस हमेशा नहीं बढ़ा सकते, तो इसीलिए क्वांटिटी कम करते हैं। बट क्या हम क्वांटिटी हमेशा कम करते रहेंगे? नहीं, हमें कभी ना कभी प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई 100 ग्राम का पैक है और उसको मैं 50 ग्राम तक लेके आ जाऊं, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर ये फील करेगा कि मेरे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसीलिए हम 50 ग्राम तक उसको श्रिंक नहीं करते, हम एक समय के बाद उसकी प्राइस बढ़ाना चालू कर देते हैं। अब ये सवाल आता है मेरे दिमाग में, क्या श्रिंकफ्लेशन अनएथिकल है? तो श्रिंकफ्लेशन अनएथिकल नहीं है। रीजन बीइंग अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपकी या कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। तो आप अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसका प्राइस, क्वांटिटी सब कुछ पहले से चेक कर लीजिए। आप अगर कन्विंस्ड हैं तो वो प्रोडक्ट खरीदिए, अदरवाइज कोई और बेटर ऑप्शन देख लीजिए। क्या ये श्रिंकफ्लेशन आगे भी चलता रहेगा? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो हमें समय आने पे दिखाई देगा। महंगाई तो बढ़ेगी और उसका इंपैक्ट श्रिंकफ्लेशन पे क्या होगा, ये हम आगे वक्त आने पे देख पाएंगे।